कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए चीफ ने मीडिया के सामने ये लाइन बोली। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम से मैच कर रहे थे और वो पीडीएफ्स कुछ लोगों के फोन्स में एग्जाम से पहले मौजूद थीं। अब सवाल ये है, अगर क्वेश्चंस एग्जाम से पहले सर्कुलेट हो रहे थे तो स्टूडेंट्स इसे पेपर लीक ना माने तो क्या माने? क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट के लिए एक क्वेश्चन भी लाखों रैंक्स डिसाइड कर सकता है और यही बात स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। एनटीए चीफ बार बार बोलते रहे कि पूरा पेपर मार्केट में नहीं आया था, लेकिन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, क्या लीक को लीक मानने के लिए पूरा 720 मार्क्स का पेपर वायरल होना जरूरी है? अगर कुछ क्वेश्चंस भी बाहर चले गए थे तो फेयर कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो चुका था। और सबसे शॉकिंग बात यह रही कि एनटीए ने खुद कहा कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वायोलेट हुई है। और 1 तारीख को कुछ लोगों के फ़ोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है। मतलब ऑफिशियली एजेंसी खुद मान रही है कि प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हुआ, लेकिन फिर भी वर्डिंग ऐसी यूज की जा रही है जिससे पेपर लीक शब्द अवॉइड किया जा सके। एनटीए चीफ ने कहा कि 3 मई को एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हुआ था, 5432 सेंटर्स पर एग्जाम हुआ, सब कुछ प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल यह है, अगर सब कुछ इतना स्मूथ था तो फिर व्हाट्सएप पीडीएफ्स में मैचिंग क्वेश्चंस कैसे मिले? अगर सिस्टम एयरटाइट था तो एग्जाम से पहले पीडीएफ्स लोगों तक पहुंची कैसे? यही वो सवाल हैं जिनका क्लियर आंसर आज भी नहीं मिला। एनटीए चीफ ने बताया कि 7 मई की रात इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ पीडीएफ्स वायरल हो रही हैं। अब यहां सबसे बड़ा कंसर्न टाइमिंग का है। मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद सिस्टम को पता चला कि क्वेश्चंस पहले से सर्कुलेट हो रहे थे। स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स पीडीएफ्स देख सकते थे तो इतने बड़े एग्जामिनेशन अथॉरिटी को पहले क्यों नहीं पता चला? एनटीए चीफ ने कहा कि उन्होंने एग्जाम के पहले भी कई टेलीग्राम चैनल्स ब्लॉक करवाए थे। बहुत सारे फेक लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे, 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए गए थे। लेकिन फिर भी अलेजेडली क्वेश्चंस बाहर पहुंच गए। अगर इतनी मॉनिटरिंग के बाद भी लीक एलिगेशन सामने आ रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी सिस्टम एक्चुअल में कितना स्ट्रांग था? एनटीए चीफ ने कहा, अगर एक भी क्वेश्चन मैच करता है तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वायलेट होती है। यही स्टेटमेंट सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, क्योंकि एक तरफ एजेंसी बोल रही है पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ खुद एडमिट कर रही है कि एग्जाम इंटीग्रिटी ब्रेक हुई है। अब स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल वर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है फेयरनेस। क्योंकि जिसने 2 साल रूम में बंद होकर पढ़ाई की है उसके लिए एक लीक्ड क्वेश्चन भी इमोशनल बिट्रेयल जैसा लगता है। एनटीए चीफ ने कहा कि हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। लेकिन यहां स्टूडेंट्स का दर्द और फ्रस्ट्रेशन दोनों दिखाई देता है, क्योंकि गलती किसी और की और पनिशमेंट लाखों जेन्युइन एस्पिरेंट्स को। फिर से वही प्रेशर, फिर से वही एंग्जाइटी, फिर से वही रिविजन, फिर से वही मेंटल टॉर्चर। जो स्टूडेंट मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका था उसे फिर से एग्जाम मोड में जाना पड़ा, और शायद यही चीज सबसे ज्यादा पेनफुल थी। लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल सिंपल है, अगर एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी को खुद एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता तो स्टूडेंट्स ट्रस्ट किस बेसिस पर करें? मीडिया ने रिपीटेडली पूछा कि कितने क्वेश्चंस लीक हुए थे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। अब इमेजिन करो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, जिस एग्जाम में एक मार्क रैंक हजारों पीछे कर देता है, उस एग्जाम में अथॉरिटीज एग्जैक्ट नंबर भी नहीं बता पा रही, तो फियर और डाउट बढ़ना ऑब्वियस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब मीडिया ने पूछा कि क्या अंदर का कोई आदमी इन्वॉल्व हो सकता है? मतलब प्रिंटिंग प्रोसेस, पेपर हैंडलिंग, या एजेंसी के अंदर से लीक पॉसिबल था? और यहां एनटीए चीफ ने सीधे डिनाई नहीं किया। देखिए, ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा, अंदर का हो या बाहर का हो, जो भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब ये लाइन स्टूडेंट्स को और ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इसका मतलब पॉसिबिलिटी कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं हुई।
और अगर अंदर इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है तो फिर फ्यूचर एग्जाम्स कितने सिक्योर हैं? मेहनत पर भरोसा तब आता है जब सिस्टम भी ट्रस्टवर्दी लगे, क्योंकि स्टूडेंट का ट्रस्ट सिर्फ किताबों से नहीं बनता, वो एग्जामिनेशन सिस्टम से बनता है। और जब उसी सिस्टम पर डाउट्स आने लगे तो मोटिवेशन टूटने लगता है। आज प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक एलिगेशन नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट क्राइसिस है। स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि क्या मेहनत सच में इनफ है, क्या फेयर कंपटीशन सच में एग्जिस्ट करता है, क्या रैंक सिर्फ मेहनत डिसाइड करती है, या सिस्टम फेलियर्स भी फ्यूचर डिसाइड करने लगे हैं। और यही रीजन है कि ये इश्यू इतना इमोशनल बन चुका है, क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। कई स्टूडेंट्स के लिए ये पेरेंट्स का ड्रीम है, मिडिल क्लास स्ट्रगल है, ड्रॉप ईयर्स हैं, मेंटल प्रेशर है और पूरी जिंदगी का डायरेक्शन है।